हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस मोर यू आर वेलकम टू एग्जाम या थोड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई हमारी आपकी, थोड़ा गैप हो गया, लेकिन अब उम्मीद है ये गैप नहीं होगा। और आप लोगों के कई सारे एग्जाम, टेट वालों के भी एग्जाम लगे हुए हैं, तो बच्चों की डिमांड थी फ्रेजल वर्ब की कि सर वो फ्रेज समझ में नहीं आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस समय फ्रेजल वर्ब पर ही थोड़ा काम कर दिया जाए। आपका 10 दिन में एग्जाम है तो उसके काम आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, फ्रेजल वर्ब क्या होती है पहले इसको बता देते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं आपको एक फ्रेजल वर्ब पे आज काम कर लेते हैं। फ्रेजल वर्ब, तो फ्रेज क्या होता है? फ्रेज होता है कम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन वर्ड्स। तो एक से अधिक शब्दों का एक कॉम्बिनेशन होता है जो एक कॉम्बो मीनिंग देता है। उसमें हर वर्ड की अलग अलग मीनिंग नहीं आएगी, उसकी एक मीनिंग आती है, ठीक है। जैसे कहीं लिखा हो अ मैन ऑफ लेटर्स, ठीक, लिखा अ मैन ऑफ लेटर्स, देखिए इतने वर्ड हैं इसमें, अ मैन ऑफ लेटर्स, एक दो तीन चार चार वर्ड हैं अ मैन ऑफ लेटर्स। लेकिन इसकी मीनिंग क्या आती है? मीनिंग इसकी आती है स्कॉलर, बहुत विद्वान, बहुत पढ़ा लिखा आदमी। तो एक वर्ड में बस थोड़ा कहने में अच्छा लगता है, थोड़ी स्टाइल बनती है, बस वो स्टाइल की बात है। तो स्कॉलर के लिए मैंने आप लेटर्स लगा दिया। ये होता है एक वर्ड के लिए हमने इतनी चीजें लगा के उसको थोड़ा स्टाइल देने के लिए फ्रेजल वर्ब का प्रयोग किया, ठीक है। तो ये फ्रेज, ये वर्ब नहीं है, ये तो फ्रेज था। इसको कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? जो एडजेक्टिव का काम करता है, तो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। अब वर्ब फ्रेजल कैसे हो जाती है? देखिए, वर्ब फ्रेजल हो जाएगी जब हम किसी वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन लगा देते हैं और उसकी मीनिंग बदल जाती है, तो उसको कहते हैं फ्रेजल वर्ब। जैसे मान लीजिए, सेंड का मतलब क्या होता है? सेंड का मतलब भेजना, किसी को कोई चीज भेजना। इसी सेंड के साथ हम फार लगा दें तो सेंड फार का मतलब क्या होता है? बुलवाना, ठीक है। जैसे आप कहें कि प्रिंसिपल ने आपको ऑफिस में बुलवाया है, ठीक है। जैसे अब कर्मचारी ने, किसी ने, तो प्यून आता है, कहते हैं आपको मैनेजर साहब बुला रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ? द मैनेजर हैज कॉल्ड फॉर यू, तो सेंड के बाद फॉर लगा दोगे, हो गया बुलवाना। तो ये चीज होती है, इसी को कहते हैं, ठीक। सेंड के बाद फॉर लगा दिया तो मीनिंग बदल गई। सेंड का मतलब क्या होता है? केवल सेंड होता है तो भेजना। सेंड फॉर का मतलब किसी को बुलवाना, ठीक, ऐसे ही। तो फ्रेजल वर्ब इन्हीं को कहते हैं। और देखते हैं एक एक करके फ्रेज, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं। जैसे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जितनी भी हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट लगता है मुझे लुक, क्योंकि लुक को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब एक समझ लीजिए कि प्रशांत महासागर समझिए इसको, ठीक है। कुछ ज्यादा हो गया, तो ज्यादा हो गया तो इसको संभालिएगा, ठीक। लुक, ये एक वर्ब है। लुक का मतलब क्या होता है? देखना और दिखना, देखना या दिखना, ये हो गई आपकी वर्ब लुक। तो लुक के साथ हम प्रीपोजिशन बदलते जाएंगे तो मीनिंग बदलती जाएगी। कैसे प्रीपोजिशन बदलते जाएंगे, मीनिंग बदलती जाएगी? जरा मार्कर बदलने हैं, तो पहले मार्कर बदलने। देखिए, ये आपको हमने दिया लुक के साथ 1 2 3 4 और ये रहा आपका 5, 1 2 3 4 5, पहले 5, ठीक। पहले 5 पे चलते हैं, तो ये 5 जो है थोड़ा मोटा कर दें, हमको आराम से दिखाई दे। तो पहले 5 प्रीपोजिशन हम लगाते हैं, लुक के बाद एक प्रीपोजिशन एट लगा दिया, ठीक। दूसरा प्रीपोजिशन हमने लगा दिया लुक के बाद फॉर। तीसरा प्रीपोजिशन हमने लगा दिया लुक के बाद इनटू। चौथा प्रीपोजिशन हमने लगा दिया लुक के बाद आफ्टर, ठीक है। लुक आफ्टर, ठीक है। लुक एट, लुक फॉर, लुक इनटू, लुक आफ्टर और लुक अहेड और बैक तो उधर लगाएंगे। लुक अराउंड, एक चीज और ले लीजिए, लुक अराउंड, ये ले लीजिए लुक अराउंड। इतने प्रीपोजिशन आपको हम यहाँ दे रहे हैं एक बार में। अराउंड दिखा दिया, डीवी तो आ जाना चाहिए यहाँ पे। आफ्टर थोड़ा नीचे हो गया, ऊपर करते हैं क्योंकि हमें अराउंड के लिए जगह ज्यादा चाहिए। तो ये हो गया लुक, क्या था? लुक एट, लुक फॉर, लुक इनटू और लुक एट, लुक फॉर, लुक इनटू
और था लुक आफ्टर लिखे थे यहाँ पे। ये आया लुक आफ्टर। ठीक, पहले इनकी देख लेते हैं, इनसे निपट लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो लुक के बाद अगर फॉर लगाओ तो पहले लुक एट देख लीजिए। लुक एट का मतलब क्या हुआ, वॉच समथिंग, ठीक है ना। लुक एट मतलब किसी चीज की ओर देखना, ठीक, किसी चीज की ओर देखना। जैसे इस समय आप लोग क्या कर रहे हैं, इस समय आप मोबाइल की ओर देख रहे हैं। जैसे मैं इस समय आपकी स्क्रीन पर देख रहा हूँ। जैसे बच्चे होते हैं तो बच्चे क्या हैं, बच्चे बोर्ड की ओर देख रहे हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग बोर्ड की ओर देख रहे हो, मैं आप लोगों की ओर देख रहा हूँ। कोई पंखा ताक रहा है, कोई आसमान की ओर देख रहा है, बादल हुए होते हैं। तो किसी चीज या किसी व्यक्ति की ओर देखना, की ओर देखना। जैसे शादी वादी में जब तक वो सब खाने पीने के सामान लग जाता है, जब तक कहा नहीं जाता खाते को, बहुत से लोग लड्डू की ओर देख रहे होते हैं, कुछ लोग दुल्हन की ओर देख रहे होते हैं, ठीक है, जिसको जिसमें इंटरेस्ट होता है। ठीक, कुछ लोग कहीं किसी और देख रहे होते हैं। तो जितने भी और देख रहे हैं उसमें क्या लगेगा, लुक एट। जैसे ही वाज लुकिंग एट ब्राइड, वो दुल्हन को देख रहा है। somebody was looking, अब बहुत से लोग हो सकते हैं ना कि लुकिंग एट रसगुल्ला, तो जिसको जिसमें इंटरेस्ट होगा उधर देख रहा है। तो ये हो गया कि और देखना। अब लुक फॉर का मतलब क्या होता है, लुक फॉर का मतलब होता है सर्च। सर्च का मतलब क्या होगा, कोई चीज आप ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। जैसे आप लोग हो गए, आप लोग एक अदर नौकरी की तलाश में हैं। अदर नौकरी का मतलब क्या हो, जिसमें सैलरी अच्छी हो, काम कम हो, यही तो ज्यादा लोग सोचते हैं ना। पैसा अच्छा हो, काम कम हो, मेहनत कम हो, तो वो होता है लुक फॉर। तो हम क्या यूज करेंगे, मान लीजिए हम कहते हैं कि यू आर लुकिंग, या माय डियर स्टूडेंट्स आर लुकिंग दैट्स अ गुड जॉब। तो अब क्या लगाओगे, नौकरी की तलाश है, नौकरी को ढूंढ रहे हो, तो क्या लगाओगे, लुकिंग फॉर। कोई दुल्हन की तलाश कर रहा है, तो बहुत दिनों से हो गया, पता लगा नौकरी, बहुत दिनों तक शादी से ना ना करते रहे, फिर शादी की उम्र हुई तो दुल्हन नहीं मिल रही है, तो क्या होगा, ही इज लुकिंग फॉर, who is looking for a good match as a bride। कोई दूल्हे की तलाश कर रहा है, कोई फ्रेंड की तलाश कर रहा है, कोई भी फ्रेंड हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या कोई भी, ठीक, कोई अच्छी किताब की तलाश में है। तो जो किसी चीज मतलब एक तलाश होती है कि इस चीज की तलाश में है हम, तो लुक के साथ क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। ठीक, अब आया लुक इनटू। तो लुक इनटू का मतलब क्या हो जाएगा, ये होता है इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होगा, ढूंढना, किसी चीज की छानबीन करना। जैसे कहीं कोई कांड हो गया, ठीक, कांड किसी भी तरह का कोई कांड हो गया, पुलिस केस हो गई, तो सीबीआई उस केस की छानबीन कर रही है, उस केस की जांच कर रही है, तो इसको कहते हैं हम लोग इनटू। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई इसके अंदर कोई घोटाला कहीं हो गया, तो उसके बाद मतलब कोर्ट ने उस पर एक जांच समिति बैठाई, तो कहा कि रिटायर्ड जज विल लुक डैश दिस स्कैम। एक रिटायर्ड जज इस घोटाले की जांच करेंगे, तो घोटाले की जांच करेंगे तो होगा लुक इनटू दिस स्कैम, वो जांच हो जाएगी। अब लुक आफ्टर का मतलब क्या हुआ, टेक केयर ऑफ। क्या हो गया, टेक केयर ऑफ। टेक केयर ऑफ का मतलब क्या हुआ, देखभाल, थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए हमारा छोटा सा बच्चा है, हालांकि मेरे घर बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, छोटा बच्चा नहीं है कोई देखभाल करने वाला, वो दूसरे के बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। तो कोई छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, पता पता लगा कि बच्चा बहुत शैतान है, मम्मी पापा उसको मार्केट ले जाना चाहते हैं, तो पड़ोस यहाँ थोड़ा ले जाएंगे, पड़ोस के यहाँ कि आंटी जी जरा देखते रहिएगा, हम सब्जी लेके आ रहे हैं, कह के जाते हैं सब्जी लेने के लिए, जाते पता नहीं कहाँ है। ठीक, तो अब वो उनकी देखभाल कर रहे हैं, तो अब वो कहते हैं क्या, मान लीजिए यही बात अंग्रेजी में कहेंगे उनको अपनी पड़ोसन से, तो क्या कहेंगे कि आंटी विल यू प्लीज लुक डैश माय चाइल्ड फॉर सम टाइम। तो क्या थोड़ी देर के लिए हमारे बच्चे को देख लेंगे। अब देख लेने मतलब देख तो रहे हैं, लेकिन ये देख लेना नहीं होता, उस देख लेने का मतलब होता है संभाल लेना। क्या थोड़ी देर के लिए आप हमारे बच्चे को संभाल लेंगे, जब इस सेंस में आ जाता है तब क्या कहा जाता है, लुक आफ्टर। ठीक, आप बच्चे को संभाल ले रहे। अभी बच्चा ही नहीं होगा, मतलब बड़े बूढ़े भी हो सकते हैं देखभाल के लिए। जैसे मान लीजिए आपके दादा दादी बूढ़े हो गए, तो आप कहते हैं कि you should look dash your grandparents in their old age। बुढ़ापे में अपने ग्रैंड पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए, मतलब उनको संभालना है, तो लुक आफ्टर वहां भी आ जाएगा। ठीक है, कोई बीमार आदमी है उसकी देखभाल करनी है, तो वहां भी लुक आफ्टर आ जाएगा। ठीक है, अब लुक अराउंड की बात आते हैं। तो लुक अराउंड का मतलब क्या होता है, लुक अराउंड के तीन मतलब हो जाएंगे, एक दो तीन। ठीक है,
तो लुक अराउंड के बच्चा 3 मतलब हो जाएंगे। अब 3 मतलब में क्या होगा लुक अराउंड में, तो 3 मतलब ऐसे हो जाते हैं लुक अराउंड के। जैसे लुक अराउंड में एक होता है वॉच रखना, किसी चीज पे क्या रखना, वॉच रखना। जैसे आप किसी बिल्डिंग के बाहर हैं, ठीक, आप किसी बिल्डिंग के बाहर हैं और कोई कह रहा है जरा इस बिल्डिंग पे जरा नजर रखना, तो जब कोई ये कहता है कि जरा इस पर नजर रखना तो हो जाता है वॉच रखना। तो और एक लुक अराउंड का मतलब क्या होता है, मतलब अगर आसपास ढूंढना, ये है आसपास ढूंढना। जैसे मान लीजिए आपकी चाबी गुम हो गई कहीं पे, ठीक, चाबी गुम हो गई, मान लो आप गाड़ी खड़ी करके आए, कहीं चाबी रख दी, मिल नहीं रही इधर उधर, कोई सामान हटाते उठाते नीचे अपने मेज पे रख दिया, कोई अगर मेज से प्लेट वगैरह हटा रहा था, चाबी उठा के कहीं रख दिया, ढूंढ रहे हैं मिल नहीं रही है, तो आप कमरे में कुछ चाबियों पे ढूंढ रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये लुक अराउंड होता है। यहाँ लुक फार नहीं आएगा, यहाँ लुक अराउंड आएगा, कोई चीज खो गई है उसको ढूंढ रहे हो, ठीक, तो ये वाला एक लुक अराउंड होता है। एक होता है गर्दन घुमा के देखना, गर्दन चारों ओर घुमाना, लुक अराउंड का एक भी मतलब होता है। मान लीजिए आपको पीछे से कोई आवाज सुनाई दी, आप पूरा तरफ मुंह करके बैठे हैं और पीछे से कोई टक से आवाज आई, ठीक, तो आप क्या करेंगे, यूं गर्दन घुमा के देखेंगे या यूं गर्दन घुमा के, और ये जो गर्दन घुमा के देखते हैं चारों ओर, अब गर्दन तो घूमेगी नहीं 360 डिग्री किया, मतलब ये यूं घुमाए घूम की पूरी ओर देख, एक बार इधर घुमाएंगे एक बार इधर घुमाएंगे या खुद को ऐसे घुमाएंगे, ये होता है। मतलब घूम के, चाहे गर्दन घुमा के चाहे खुद घूम के 360 डिग्री घूम के चारों ओर देखना, तो ये हो जाता है गर्दन घुमाकर, घुमाना नहीं, गर्दन घुमाकर चारों ओर देखना, ठीक है, गर्दन घुमाकर चारों ओर देखना, ये हो गया लुक अराउंड, ठीक है। अब कुछ और आ जाइए, इतने तो इधर के लिए हो गए, थोड़े से आपके पड़ोस के लिए बचे हुए हैं, इधर आओ, कुछ वर्ड इधर आ जाइए। जैसे लुक के साथ, इसी लुक के साथ अगर आप अप लगाते हैं तो क्या होगा, इसी लुक के साथ अगर आप डाउन लगा दिए हैं तो क्या लगेगा, लुक डाउन। और इसी लुक के साथ अगर आपने लिखा है लुक फॉरवर्ड टू, एक लुक अप हो गया, एक लुक डाउन हो गया, एक लुक डाउन के साथ ऑन या अपान, लुक डाउन ऑन अपान आपकी जो मर्जी, एज यू लाइक इट। और एक होगा लुक फॉरवर्ड टू, ठीक, एक और होगा लुक फॉरवर्ड टू, और एक होता है लुक अहेड या लुक बैक, लुक अहेड या लुक बैक, दोनों एक साथ कर दे रहा हूं, या ऐसे ना करके लुक अहेड बैक यहीं पे लगाता हूं, लुक इधर भी लगाते हैं। तो लुकअप का मतलब क्या होता है, लुकअप का मतलब पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है, ये पॉजिटिव सेंस में, जैसे बिजनेस वगैरह है, कोई काम काज है, जैसे आपका मान लीजिए परचून की दुकान है, वैसे भी कोरोना में परचून की दुकान खूब चलती है, ठीक है, तो यानी कि कोई नहीं पूछता था और ये भी चलने लगी। आपका कोई कारोबार है, आपका कोई रोजगार है, वो कारोबार या रोजगार क्या होगा, दिन दूनी रात चौगुनी ऊपर की ओर बढ़ रहा है तरक्की। पहले आपके महीने में 1 लाख बचती थी, 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख बढ़ रही है। तो जब आपका बिजनेस क्या कर रहा है, यूं आपका बिजनेस यूं बढ़ रहा है, तो अब क्या होता है, लुकअप, मतलब क्या होगा, ग्रो होना, पॉजिटिवली क्या होगा, ग्रो या डेवलप होना। जैसे हम कहें किसी का बिजनेस बढ़ रहा है, कहेंगे दिस बिजनेस इज लुकिंग अप, और इसी का ठीक उल्टा क्या होगा, बिजनेस गिर रहा है तो क्या होगा, लुकिंग डाउन। तो ये हो गया ग्रो हो गया, और ये क्या हो गया, इसमें फॉल, और खासतौर से बिजनेस वगैरह के लिए यूज किया जाता है। His business is looking down, जैसे बिजनेस आप कोचिंग is looking down nowadays in the corona, ठीक, और जैसे अब कर रहा होगा तो हम कहेंगे बिजनेस ऑफ मेडिसिन is looking up, और बिजनेस ऑफ कोचिंग looking down, आया तो लग जाता है लॉकडाउन, तो डाउन हो जाता है, लॉकडाउन से याद रखिएगा, लॉकडाउन कोचिंग को डाउन कर देती है, तो क्या हो गया, लुक डाउन हो जाता है कोचिंग में। चलो अच्छा, लुक डाउन ऑन अपान, अब क्या होगा, लुक डाउन ऑन या अपान, तो लुक डाउन ऑन अपान में मतलब किसी को बहुत ही गिरी नजर से देखना, गिरी नजर से देखना और नजर गिरा के देखना दोनों में अंतर है, ठीक, गिरी नजर से देखना और नजर गिरा के देखना दोनों में फर्क है। नजर गिरा के देखने का मतलब शर्मा रहे हैं, गिरी नजर से देखने का मतलब बड़े अकड़ू टाइप के हैं। जैसे कोई आदमी हो, आप मान लीजिए जैसे अच्छा खासा कमाते हैं, आपके सामने कोई चपरासी है, जब आप होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, तो जो वेटर आपको खाना खिलाता है, कुछ लोग उसको बड़े हे बेटा ऐसे बुलाते हैं, ऐसे लगता है जैसे आप बड़े बहुत बड़े तोप हैं, बहुत बड़े तुर्रम खान हैं, अलाउद्दीन खिलजी हैं, आप जैसे लगता है सम्राट अशोक हैं।
तो आप वो नहीं है, और ना ही वो आपका गुलाम है, ना आपका नौकर है, वो अपनी नौकरी कर रहा है और आप खाना खाने आए हैं, बस इतना ही रिलेशन होता है। ठीक है, वो टिप का चक्कर होता है, उसका बिजनेस है, उसका काम ही है थोड़ा पोलाइट रहना, बाहर निकलोगे तो दो थप्पड़ झड़ देगा वो भी। लेकिन आप अपने पैसे की हैसियत दिखाते हैं, और लोग डाउन ऑन उसको बड़े, जिसे बहुत छोटा आदमी कोई गया गया गुजरा आदमी, इस ढंग से उससे बात करते हैं। तो जब दूसरे को हम अपने से बहुत छोटा, बहुत इंफीरियर समझ के और अपने आप को बहुत सुपीरियर समझ के बात करते हैं, उसको बहुत गिरा हुआ समझते हैं, तो ये होता है लुक डाउन ऑन। तो ये कहा जाता है कि द रिच शुड नॉट लुक डाउन ऑन द पुअर। अमीरों को गरीबों से लुक डाउन ऑन नहीं करना चाहिए, लुक डाउन अपॉन नहीं करना चाहिए। ठीक, और लुक फॉरवर्ड टू पे आ जाओ। अच्छा, वो एक था ना, गिरी नजर से देखना और नजर गिरा के देखेंगे तब क्या होगा, नजर गिरा के, नजर झुका के, मतलब ऐसे देखते हैं कि लगे नहीं देखते हैं, मतलब देख भी रहे हैं और लोग ना देख पाए कि देख रहे हैं। हालांकि अब इस जमाने में नहीं होता, आप लोगों के जमाने में नजर फाड़ के देखते हैं, शर्मा के तो देखने का जमाना ही चला गया। ठीक है, तो पहले दूल्हा दुल्हन दूल्हे को कैसे देखती थी, मतलब उसका देखने का मन कर रहा है और बहुत सारे लोग हैं, तो मतलब ऐसे ही, मतलब मुंडी नीचे रहेगी, मुंडी नीचे नीचे ही ताक लिया करती थी, तो वो होता है। अब इसकी अंग्रेजी होती है ना स्नीक, स्नीक अ लुक एट। अब इसके पीछे मत पड़िए जाइएगा, स्नीक अ लुक एट मतलब जब हम किसी को क्या करते हैं, बड़ा नजर गिरा के, नजर झुका के देख लेते हैं, तो वो हो जाता है स्नीक अ लुक एट। चलिए, अच्छा, लुक फॉरवर्ड टू क्या होता है, व्हाट इज लुक फॉरवर्ड टू? तो लुक फॉरवर्ड टू होता है टू एक्सपेक्ट कुछ अच्छा, एक्सपेक्ट लिखे हैं, अब इसमें अच्छा लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव ही। फेल होना कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, पास होना एक्सपेक्ट करता है। फेल होने की बात होगी तो फियर, फियर टू फेल, और एक्सपेक्ट टू पास, तो कुछ अच्छा होने की। जैसे पार्टी में मान लिया कुछ लोग हैं, जैसे मान लिया पार्टी है, मौसी के लड़के की शादी है, शादी में जाना है, तो एक एक्सपेक्टेशन है कि मौसी की लड़के की शादी में फला, मतलब बुआ के लड़के लड़के आएंगे, वो आएंगे, वो आएंगे, कोई खास भी हो सकता है, वो भी आएगा। तो मन में रहता है ना कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हिम और हर, हम उससे मिलने की उम्मीद जोड़े हुए हैं, उस पार्टी में, उस शादी में उससे मिलने की उम्मीद जोड़े हैं। अब उससे ये कौन हो सकता है, हिम हर जो भी हो आप समझिएगा। ठीक है, सबके लिए अलग अलग। तो लुक फॉरवर्ड टू मतलब एक्सपेक्ट करना, हिम या हर के साथ। अब यहाँ आ जाता है, एक मैंने कहा था लुक बैक या लुक अहेड, लुक बैक या लुक अहेड। तो लुक बैक मतलब क्या हुआ, जब आप पीछे की बातें, अभी आप क्या है, अब आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जब आप हाई स्कूल इंटर की चीजें याद करें, नर्सरी केजी की चीजें याद करें, तो क्या होता है, तब हो जाता है लुक बैक। ठीक, और जब आप सोचें कि अभी हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगले साल नौकरी लग जाएगी, फिर मम्मी को तीर्थ यात्रा पर भेजेंगे, तो आप आगे की सोच रहे हैं। जब आप आगे की सोच रहे होते हैं तो लुक अहेड, जब आप पीछे की बात की चीजें सोच रहे होते हैं, पास्ट की चीजें सोच रहे होते हैं, तो लुक बैक। ठीक, तो लुक बैक इन एंगर एक नॉवेल था किसी का, बड़ा बढ़िया था। तो लुक बैक इन एंगर को पीछे की ही चीजें दिखा करता था, उसके अतीत को याद करता था। तो जो पीछे जो बीत गया है उसको याद करेंगे तो लुक बैक, जो अभी आने वाला है उसकी सोचेंगे, उधर देखेंगे पॉजिटिवली, एडवांस प्रोग्रेसिव देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, लुक लुक अहेड। और लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड के बाद जब टू लगा दोगे तो इसका मतलब किसी से, मतलब कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा होने की उम्मीद है आपको, एक्सपेक्टेशन है आपको। तो लुक के साथ ये अभी लगते तो बहुत हैं, ऐसा नहीं केवल इतने ही प्रीपोजिशन में, लगते तो ढेर सारे प्रीपोजिशन हैं लुक के साथ, लेकिन मतलब जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा इन्हीं की है। तो इसलिए मैंने वो आपको बताए हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है और जो बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब ये लुक पे खत्म नहीं होगा, ये सिलसिला चला है तो चलता रहेगा, आगे भी बढ़ते रहेंगे और इसी तरह अच्छे अच्छे पेजेस के साथ मिलेंगे। अगली बार पढ़ाई आप लोग करते रहिए, कोरोना में बचा के रहिए, ठीक है, और फिर मिलेंगे, क्लासेस खुल जाएंगी तो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।